हमारे यहाँ 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष है जीव, मध्यम पुरुष है प्रकृति और उत्तम पुरुष है परमात्मा। गीता जी में लिखा है उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मेति उदाहरता। उत्तम पुरुष परमात्मा है। इसीलिए पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भगवान का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नामों में पुराण पुरुषोत्तमा। हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, आपको हमारा प्रणाम है, आपको हमारा नमस्कार है। राम कथा करुणा के सागर प्रभु श्री राम अनादिकाल से ऋषि मुनि गा रहे हैं, अनादिकाल से गाई जा रही है। और बड़े बड़े ज्ञानी जन जो समाधि में डूब जाया करते थे, वे भी समाधि के सुख से बाहर निकलकर हरि कथा सुनने में तल्लीन हो जाते थे। समाधि से भी ज्यादा सुख प्रभु श्री राम के पावन चरित्रों के श्रवण करने में है। भगवान महादेव, कागभूषुंडी दादा, गर्व महाज्ञानी, देवर्षि नारद, तुम्बुरु गंधर्व, ये सब राम कथा के श्रोता है, सब सुनते हैं। किम पुरुष वर्ष में, जैसे भारत वर्ष है ऐसे किम पुरुष वर्ष है। किम पुरुष वर्ष में नित्य कथा होती है। गर्ग संहिता में, अन्य पुराणों में उन ठिकानों का उल्लेख है, उन स्थानों की चर्चा है जहां नित्य हनुमान जी, नारद जी, तुम्बुरु गंधर्व, ये सब कथा सुनने जाते हैं, नित्य हरि कथा। भगवान महादेव ने तो कहा है गरुण को कि हे गरुण जी, मैं तुम्हें वहां भेजता हूं, नित हरि कथा होई जहां भाई, पठबऊं तहां सुनहु मन लाई। जाओ, जहां रोज हरि कथा होती है तुम वहां जाओ। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्धजन, बड़े बड़े ज्ञानी जन जो डूबे रहते हैं, वे भी हरि कथा सुन करके परम आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए सुनिए, सुनिए। सबसे पहले भगवान महादेव ने इस शास्त्र की रचना की। रामायण कितनी है? असंख्य। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण है। उनमें हमने संग्रह कितनी की? हमारे यहाँ तो बहुत चंपू रामायण है, बरवे रामायण है, बंगला में रामायण है, ऐसे कुछ कुछ गिनी चुनी है जो गिनी जा सकती है, परंतु हैं कितनी? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महापातकों को विनाश करने वाला है। ऐसी राम कथा भगवान महादेव ने बनाई, ये रस बनाया, फिर दिया नहीं किसी को, रख लिया। बहुत कीमती कोई वस्तु, कोई तत्व, कोई पदार्थ प्राप्त होता है तो हम सबसे पहले किसे देते हैं?
जो हमारा बहुत प्रिय हो, प्रियतम हो, उसी को देते हैं। इसलिए महादेव ने राम कथा बनाई तो किसे दी? मानस में लिखा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। भगवान महेश्वर ने ये रस अपने भीतर निर्माण किया, तैयार किया, रख लिया। अवसर पाकर पाई सुसमो शिवासन भागा। सती को सुनाए, शिवा को सुनाई, भवानी को सुनाई, गौरा को सुनाई, पार्वती मां को सुनाई। इसलिए इस कथा का नाम है रामचरितमानस। ताते राम, नामकरण लिख रहे हैं गोस्वामी जी। ताते राम चरित मानस बर, और धरेउ नाम हिय हेरी हरषि हर। इसीलिए इस कथा का नाम भगवान महादेव ने रामचरित मानस, जो मेरे मन मानस में था, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। वही भगवान महादेव ने ये कथा सोई शिव काक और भुसुंडी दीना। काक भुसुंडी जी को भी भगवान महादेव ने ये कथा दी। काक भुसुंडी जी से ये कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनी। याज्ञवल्क्य जी ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई। और हम जैसे जड़ जीवों के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने ये ऋषि परंपरा से चलते 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 कथा कलयुग में मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सो कर खेत, और समझी नहीं तसी बालपन। तब मैं समझ नहीं पाया, मैंने मेरे गुरु से जब कथा सुनी तो मैं छोटा था, मेरी उम्र कम थी। समझी नहीं तसी बालपन, और तब अति रहे अचेत। किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा आप इतने अचेत थे, आपको कथा समझ नहीं पड़ी? तब महादेव कहते हैं, तब गोस्वामी जी ने कहा, समझता कैसे? क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। मैं तो छोटा था, कहने वाले भी शिखर के यात्री थे और सुनने वाले भी शिखर के यात्री थे। सब चोटियां छू छू करके लौटे थे, जो कहते थे सुनते थे सब गगनगामी लोग थे, और मैं भूमि पर पड़ा था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और ये कथा राम
कै गूढ़, ये गूढ़ कथाएं, ये गूढ़ रहस्यात्मक चरित्र कि मैं समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं कैसे समझ पाता, मैं तो कलिमल ग्रसित था। मेरे भाई बहन, मानो गोस्वामी जी ने कह दिया, जो कलिमल ग्रसित होंगे उनको कथा समझ नहीं पड़ेगी। कलिमल ग्रसित जीवों को ये कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है। परंतु यदि गुरु दयालु है, जो कथा सुनाते हैं भगवान की, जो बार बार कथा कहते हैं, लोग कहते कि क्या मिलता है बार बार कथा कहने से, क्या मिलता है? पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, मेरे गुरु को तो पूछो, उन्हें तुलसी मिल गया था। वो एक बार कथा कहकर छोड़ देते तो तुलसी का पौधा तैयार ही नहीं होता। पौधे को तो बार बार सींचना पड़ता है, बार बार सींचना पड़ता है। इसीलिए मुझे मेरे गुरु ने, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, तदपि कही गुरु बार बारा, तदपि कही कहीं जाकर समुझ परी कछुमती अनुसारा। तब कहा था किम समुझों में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। मैं मूढ़ उस बात को कैसे समझ पाता। अब कहते हैं समुझ परी कछु। ये फर्क कैसे आ गया? अंतर आया 12 ही 12, 12 ही 12। 12 संक्रांति में कथा सुनाते होंगे, 12 मास हर दिन राम कथा, हर दिन कथा सुनाए, रोज कथा सुनाए। रोज रोज जिस रास्ते से हम गुजरते हैं ना, वो रास्ते छोटे हो जाते हैं। हम फिर आंख बंद करके भी हमें गड्ढे पता चलते हैं कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ऊंचा है, कैसे निकलना है, मार्ग क्या है।
पूज्यपाद कहते हैं कृपा मेरे गुरु की है। और इसीलिए मानस को एक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब ऐसा दिखता है कि पूरा मानस गुरु वंदना है, गुरु वंदना है। प्रारंभ से लेकर और अंत तक, वर्णा नाम से लेकर मानवा तक केवल और केवल पूज्यपाद का ये उपदेश है। गुरु की वंदना करना, तुम्हारी मति में समझ पड़ेगी, तुम्हारी मति जागृत होगी, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे भाई बहन, जिसको अल्पमति थी महामतियों के बीच जाकर बैठ गया, जो अल्प प्राण था वो महाप्राण के साथ बैठ गया। संगति का असर देखिए, समझ परी समझ परी समझ परी। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ कंपाउंडर होते ना, साथ में रहने वाले, वो 10-5 साल कंपाउंडरी करे तो 90% मेडिसिन का समझ जाता है कि कौन दवा किस में दी जाती है, क्योंकि वो इतने दिन संगति किया, वो देखता रहा। इसलिए पूरा ग्रंथ गुरु पर आश्रित है। जीवन में शरणागत जो हो गए हैं, जिन्होंने कोई अपने सिर पर ऐसा स्वीकारा है कि कोई तो है जिसके आगे हम न बोले, कोई तो है जिसको देखते हम प्रणाम करें, कहां ढूंढें उसको? जिसका हृदय निर्मल दिखाई दे, जो तुम्हारी समझ को जगाने के लिए बार बार जतन करे, वो गुरु है। भगवान कृष्ण निकलते थे, बार बार चैतन्यता फैलाते थे, बार बार जड़ता मिटाते थे, बार बार प्रेम बरसाते 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 125 साल प्रेम बरसाया। परिणाम आज तक उनके प्रेम की झलक लोगों को पागल कर देती है। समझ परी थोड़ी देर लगती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने गुरु कृपा से ये शास्त्र की रचना की। पूज्यपाद का भी जीवन, गोस्वामी जी का भी जीवन बड़ा ही कठिनता भरा रहा। भगवान का भक्त आता है तो एयर कंडीशन में नहीं आता, वो जब आता है तो पीड़ाओं से आता है। सागर तोड़ करके जब कुछ सरिता बहती है तो गंगा निकलती है। पहाड़ों को फोड़ कर निकले, पहाड़ माने पीड़ाएं। साधुता का जन्म, महानता का जन्म पीड़ाओं से निकलता है। पूज्यपाद का जन्म हुआ मुख में 32 दांत। लोगों ने कहा पैदा होते ही मुख में दांत हो तो समझो ये अमंगल करने वाला बालक है। कुछ दिन में मां मर गई, पोषण करने वाली मां उनको ले गई, वो भी चलती बनी। पिता ने बालक को रखा नहीं, क्योंकि पूरा गांव चाहता था ये यहां रहेगा तो गांव मरेगा, निकाल दिया। दासी ले गई, वो दासी भी मर गई। तो बाबा किसी के चबूतरे पर जाकर बैठते थे ना, तो उठा देता था कि तू यहां मत बैठ, नहीं यहां अमंगल होगा। राम भक्त कितना सहन करके बनता, कितना घिस घिस करके कंकर तब महादेव का रूप लेता है। किसी के यहां जा बैठे तो और भूख प्यास लगे तो जाते थे कि कोई कुछ दे देगा। तो पार्वती मां को दया आई है और अंबा अपने हाथ से अन्नपूर्णा तुलसी बाबा को भोजन कराती है। साक्षात अन्नपूर्णा जिसको भोजन कराती हो, उसकी मेधा कैसी होगी। वो पूज्यपाद गोस्वामी जी भगवान महादेव की प्रेरणा से ही पूज्यपाद नरहरि दास जी महाराज उनके शरणागत हुए, उनको गुरु स्वीकारा।
और फिर उनसे हरि कथा सुनी। काशी में रहकर वेद वेदांग का स्वाध्याय किया। युवावस्था आई, विवाह हो गया। संस्कार तो भक्ति के थे, साधुता तो पैदाइशी भरी थी, तिरस्कृति को सहन कर लेने की सामर्थ्य जन्मजात थी। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी पत्नी के भी मर्माहत वचनों से चोटिल होकर, उनको एक बार ही मर्म वचन सुनने को मिले थे और निकल गए। आज के गृहस्थी में तो रोज मर्म वचन सुनते हैं, जाए कहां। हर घर में सुबह शाम भोग पड़ता है, सब सहन करता है। बाबा को एक बार भोग पड़ा और निकल गए। विरक्ति जाग रही है। प्रयाग में आए, बाना धारण किया, फिर लौटे नहीं, कभी नहीं लौटे। फिर एक बार उनकी परस्पर भेंट हुई तो पर्दे के साथ मिले। फिर कहा कि मैं इतना ही मांगती हूँ। रत्नावली जी ने कहा कि मैं जब इस शरीर छोड़ूं तब स्वामी आप मेरा उत्तर संस्कार करें। और तुलसी बाबा हाँ भरते हैं कि मैं आऊंगा। अब कोई टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं, अब शरीर कब पूरा हो क्या पता, परंतु आहा, पत्नी ने भी कोई आग्रह नहीं किया। फिर वो साधु हो गए हैं, मैं उनकी साधुता में अब रुकावट क्यों बनूं? कारण तो मैं ही बनी। परंतु तुलसी धन्यवाद करते हैं कि तूने कटु न बोला होता तो मेरी साधुता प्रकट नहीं होती। इसलिए कुछ ग्रंथ लिखे तो उनमें उनका नाम लिखा, दोहावली, गीतावली, रत्नावली। अपनी पत्नी का नाम उसमें लिखा, उसमें थोड़ा जोड़ते रहे स्मृति के लिए। सीख कहीं से भी मिले, मधुरता के साथ सीख मिले, सामान्य सीख है। कठोरता के साथ सीख मिले तुम महान हो जाओगे। कठिनता की ठोकर जितनी तगड़ी लगती है आदमी उतना सावधान होकर चलता है। फिर बालू के कण को भी देखकर चलता है कि कहीं गिर न जाऊं। चोट जितनी भारी सावधानी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वैराग्य का जन्म तो घर से ही होता है साहब, लेकिन जिनमें बीज हैं संस्कार के वही तो जागेंगे। और फिर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। दिन में जो लिखते थे ना वो रात को सब मिट जाता था, सब चला जाता था। एक दिन गोस्वामी जी को प्रेत मिला, एक भूत मिला, बहुत तगड़ा, लंबा तगड़ा। उसको जय सिया राम किया, हे भूतनाथ प्रणाम, आपको सुनते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हनुमान जी का दर्शन कैसे होगा वो बताइए। तो कहा आप जब कथा करते हो ना तो पीछे एक कोढ़ी जैसा आकर बैठता है, वो कोढ़ी नहीं है, हनुमान दादा है। बाबा बैठते हैं और बाबा को पता मिल गया था। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कथा सुनाते थे। कथा के उपरांत वो कोढ़ी बाबा जब जाने लगे तो उनके पैर पकड़ लिए
कहा आप न दिखो, लेकिन मुझे किसी ने कहा है आप हो। फिर कहाँ देर थी, भक्त का स्पर्श पाते ही हनुमान जी द्रवित हो गए, खड़े हो गए। कहा बाबा हम तो रोज तेरी कथा सुनने आते हैं, तू मेरे इष्ट प्रभु श्री राम का ऐसा सरस वर्णन करता है। बाबा तेरे मुख से निकली चौपाइयां अमृत बरसाती है।